तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के टोटल ऐसे 15 क्वेश्चन जो कि हाई लेवल के हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुत ही बार पूछा जा सकता है क्योंकि आपके एग्जाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर्स के हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और खास होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, अगर आप देखें तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पहली एआई आधारित डिजिटल गवर्नेंस पहल को बड़े स्तर पर लागू करने की घोषणा की? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हाल ही में जो है किस भारतीय राज्य ने पहली एआई आधारित डिजिटल गवर्नेंस पहल को बड़े स्तर पर लागू करने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, कर्नाटक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो इसमें कहते हैं कि 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस किस विषय पर रहा है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष पर्यटन, ऑप्शन बी वैश्विक दक्षिण का सहयोग, ऑप्शन सी है परमाणु हथियार, ऑप्शन डी है समुद्री व्यापार। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि वैश्विक दक्षिण का सहयोग था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना। 2026 में यानी कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस किस पर रहा है? तो वैश्विक दक्षिण का सहयोग पर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 3 की। इसमें कहते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का मुख्य विषय किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्लास्टिक प्रदूषण, ऑप्शन बी है जल संरक्षण, ऑप्शन सी है वन्य जीव संरक्षण, ऑप्शन डी है कार्बन टैक्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस जो 2026 का जो मुख्य विषय वो किससे संबंधित था? प्लास्टिक प्रदूषण से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया? ऑप्शन ए में सेमीकंडक्टर निर्माण, ऑप्शन बी है खिलौना उद्योग, ऑप्शन सी है वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी है पर्यटन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सेमीकंडक्टर निर्माण हो जाएगा। तो हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया? तो सेमीकंडक्टर निर्माण को, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि 2026 में भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली का सबसे प्रमुख प्लेटफॉर्म कौन सा रहा है? ऑप्शन ए IMPS, ऑप्शन बी UPI, ऑप्शन सी RTGS, ऑप्शन डी है NEFT। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि UPI हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 2026 में भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली का सबसे प्रमुख प्लेटफॉर्म कौन सा रहा है? तो UPI रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगले की बात करें तो इसमें पूछा है कि किस संगठन ने विश्व आर्थिक विकास का प्रमुख वैश्विक पूर्वानुमान जारी किया है? तो ऑप्शन ए में है UNESCO, ऑप्शन बी है IMF, ऑप्शन सी है WHO, ऑप्शन डी है IAEA। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि IMF हो जाएगा। तो किस संगठन ने विश्व आर्थिक विकास का प्रमुख वैश्विक पूर्वानुमान जारी किया है? तो IMF ने किया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न की बात करें तो हाल के वर्षों में भारत का प्रमुख अंतरिक्ष संगठन कौन सा है और जिसने कई सफल मिशन संचालित किए? ऑप्शन ए में है नासा, ऑप्शन बी है ESA, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है JAXA। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इसरो हो जाएगा। तो हाल के वर्षों में भारत का प्रमुख अंतरिक्ष संगठन कौन सा है जिसने कई सफल मिशन संचालित किए हैं? तो इसरो, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, इसरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में GST लागू करने का वर्ष कौन सा था? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2017 हो जाएगा। तो भारत में GST लागू करने का वर्ष कौन सा था? 2017 था। तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में GST लागू करने का वर्ष कौन सा था? 2017, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न की अगर हम बात करें तो पूछा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तित्वगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वाशिंगटन DC, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी पेरिस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाशिंगटन DC हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन DC में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न से क्या अगले की बात करते हैं। G20 का अस्थायी सचिवालय किस देश में है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है, ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। तो G20 का अस्थायी सचिवालय किस देश में है? तो कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर किस देश से संबंधित एक प्रमुख भारतीय अभियान के रूप में चर्चा में रहा? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑपरेशन सिंदूर किस देश से संबंधित एक प्रमुख भारतीय अभियान के रूप में चर्चा में रहा है? तो पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन दो शहरों के बीच विकसित की जा रही है। ऑप्शन ए दिल्ली वाराणसी, ऑप्शन बी है मुंबई अहमदाबाद, ऑप्शन सी है चेन्नई बेंगलुरु, ऑप्शन डी है हैदराबाद बेंगलुरु। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मुंबई अहमदाबाद हो जाएगा। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन दो शहरों के बीच विकसित की जा रही है, तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच। ऑप्शन नंबर भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी वियना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पेरिस हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संगठन वैश्विक स्वास्थ्य से संबंधित। ऑप्शन है WTO, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी है ILO, ऑप्शन डी है FAO। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि WHO हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही करंट अफेयर से संबंधित और जीके जे संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए बहुत ही खास क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर करवाए जाते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में चाहे आप SSC, CSL, CGL या किसी भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस SI की तैयारी करते हैं, तो ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम पूछते हैं और ऐसे क्वेश्चन हम करवाते हैं चैनल पर। तो अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।